देवास में स्थित सतपुड़ा एकेडमी में समर कैंप जारी है। इसी समर कैंप की विशेष स्टोरी को विशेष कवरेज दिया भारत सागर न्यूज ने। तो शुरू करते हैं बच्चों के अत्यधिक प्रिय खेलों से सृजित और विभिन्न विधाओं में निपुण करने वाली कलाओं से युक्त समर कैंप में। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं साक्षी शर्मा। स्वागत है आप सभी का भारत सागर न्यूज में। भारत सागर की आज टीम पहुंची है देवास के तुलजा विहार में स्थित सतपुड़ा एकेडमी स्कूल। जी हां, सतपुड़ा एकेडमी में चल रहे समर वेकेशन में विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते लगाया जाने वाला समर कैंप यानी कि ग्रीष्मकालीन शिविर, जिसमें अनेक प्रकार की विधाएं बच्चों को कहीं ना कहीं सिखाई जा रही है। तो आइए ये सारी समर एक्टिविटीज के बारे में जानकारी लेते हैं। सतपुड़ा एकेडमी स्कूल के अंदर चलकर देखते हैं बच्चों में क्या क्या कलाएं, कितनी सारी एक्टिविटीज के साथ बच्चों को यहाँ पर जोड़ कर रखा जा रहा है, किन किन कलाओं से बच्चों को यहाँ पर मिला करके रखा जा रहा है। तो चलिए मेरे साथ हम विजिट करते हैं आज सतपुड़ा एकेडमी में चल रहे विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते समर एक्टिविटीज, समर वेकेशन की ओर। चलिए, तो ये रहा हमारा सतपुड़ा एकेडमी स्कूल और आइए यहाँ पर चलते हैं अंदर, देखते हैं बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं, किस प्रकार से सीख रहे हैं। हमने इस समर वेकेशन के बारे में, इस ग्रीष्मकालीन अवकाश के बारे में, सतपुड़ा एकेडमी के बारे में काफ़ी कुछ सुना है। तो आइए देखते हैं अंदर चल के कि क्या यहाँ पर बच्चे सीख पा रहे हैं। समर कैंप में न केवल सतपुड़ा एकेडमी के बच्चों को लिया जाता है, बल्कि अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी लिया जाता है। इस दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। सतपुड़ा एकेडमी द्वारा समय समय पर विशेष कार्यक्रमों के द्वारा बच्चों के उत्साहवर्धन और मनोरंजन के लिए एकेडमिक कार्यक्रम किया जाता है। यहाँ के आप देख सकते हैं जो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये स्केटिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन लिए हुए हैं और आइए इनसे स्केटिंग का एक्सपीरियंस जानते हैं कि कैसा है। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी आपसे, आपका नाम क्या है? सौम्या राठौर। सौम्या, स्केटिंग कब से सीख रहे हो आप? जब से शुरू हुआ है। जब से कैंप शुरू हुआ है। सीख चुके हो पूरा? यस। अच्छे से। कैसा लग रहा है सीख के, यहाँ की एक्टिविटी को ज्वाइन करके और ये समर कैंप ज्वाइन करके कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो बच्चों की खुशी और ये हंसी बता रही है कि बच्चे कितना एक्साइटेड है और कितना अच्छे से यहाँ पर सीख चुके हैं। आपने सीखा है स्केटिंग? पूरा आता है आपको? नहीं, पर सीखा है। कैसा सिखाया है आपको सर ने? हाँ। अच्छा सिखाया। और आइए यहाँ पर देखिए बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? सूर्यांश। सूर्यांश, आपने स्केटिंग कितने टाइम पहले सीखी है? 4 दिन बाद। 4 दिन बाद या पहले? पहले ही सीख ली। अब आपको अच्छे से आती है? हाँ। अच्छा, किसने सिखाया आपको? सर ने। कैसे हैं आपके सर? अच्छे। अच्छा सिखाते हैं? हाँ। क्या बात है। तो यहाँ पर और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहती हूँ, आप स्केटिंग कितना सीख पाए हैं? आपको इसके कुछ रूल्स पता है कैसे होते हैं? नहीं पता। आपको पता है यहाँ के रूल्स कैसे होते हैं स्केटिंग में? हाँ। कैसे होते हैं बताइए। स्केटिंग में फास्ट चलाने के लिए क्रॉस कटिंग होती है और बॉडी डाउन रहनी चाहिए। और क्या नाम है आपका? प्रिंस परमार। प्रिंस, इसी कैंप में आपने ज्वाइन किया है स्केटिंग या इससे पहले भी किया हुआ है? इसी कैंप में। सीख चुके हैं आप पूरा? हाँ। कैसा सीखा? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। किसने सिखाया है आपको स्केटिंग? आयुष सर ने। आयुष सर ने। तो जिन्होंने इन बच्चों को ये सिखाया है, स्केटिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन दिलवाया है, ऐसे हम इनके कोच यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है आयुष सर। इनसे हम आपकी चर्चा करवाते हैं। सर, आप क्या पहली बार इन बच्चों के साथ ये ट्रीट कर रहे हैं जो स्केटिंग एंड ऑल? मेरा पहले से चल रहा है स्केटिंग का। ओके। हमारा पर्सनल क्लासेस भी रहता है, एज अ फ्लाइंग व्हील स्केटिंग क्लब है हमारा। वहाँ से हमें कोच प्रोवाइड करते हैं कि आप यहाँ स्कूल में जाइए। जैसे सर ने मुझे कॉल करा कि आइए सर स्केटिंग के लिए। देन यहाँ पे बच्चों का आए, बच्चे ने इंटरेस्ट दिखाया तो फिर इनको कंटिन्यू कराया। लेकिन जैसे देख पा रहे हैं हम, ये बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनको सिखाने में कुछ स्पेशल ट्रिक्स आप यूज़ करते हैं? क्योंकि बड़ों को तो समझ में आ जाता है लेकिन छोटों में मेहनत ज़्यादा लगती है, तो वो कैसे आप हैंडल कर पाते हैं? छोटे में मैम ये रहता है कि बच्चों को थोड़ा प्यार से बोलना पड़ता है, बहुत स्पेशल ट्रीट करना पड़ता है, जिससे एकदम फ्रेंकली होके जिससे बच्चे खुद करने लग जाते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं। रहा आपका सतपुड़ा एकेडमी के साथ ज्वाइन करके? ऐसे बच्चों का नेचर मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है।
और टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिला है। देन भानु सर जो है मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। विधि ने बैडमिंटन और स्केटिंग में पार्टिसिपेशन लिया था। विधि, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जो स्कूल मैनेजमेंट है और यहाँ की जो एंटायर टीम है जो आपको इसमें सपोर्ट कर रही है, सिखा रही है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसा है इन सभी का नेचर और सपोर्ट? The nature is very friendly and frankly, and my sir, the skating sir, is very frankly and friendly. He is like he had some friendly nature in the skating also. So within few days we have learned so much about skating, that how we have to turn and how we have to manage where we are unbalancing. So this is very nice camp, and I love to skate in there. So students had learned a lot of things with the full support of the entire management team of Satpura Academy. तो ये हमें बच्चों के चेहरे से देखने के लिए मिल पा रहा है। और आइए किसी और एक्टिविटी की तरफ चलते हैं और जानते हैं वहाँ के बच्चे क्या सीख रहे हैं और कैसा सीख रहे हैं। नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बच्चे भी इसमें भाग लेने के लिए आते हैं। इन गतिविधियों में खेलों और संस्कृति से जुड़े अलग अलग मनोरंजक कार्यक्रमों को अलग अलग स्थानों पर करवाया जा रहा है। संगीत, वाद्य यंत्रों की आवाज विद्यालय में समर कैंप के माहौल को एक अलग ही अनुभूति करवाती है। डांस, स्केटिंग, बैडमिंटन, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, क्लासिकल डांस, म्यूजिक और बहुत सारी ना जाने बहुत सारी एक्टिविटीज़ लेकर के सतपुड़ा एकेडमी यहाँ पर जो कैंप इन्होंने किया हुआ है, इसमें अब आज हम आ चुके हैं इनके म्यूज़िक हॉल रूम की तरफ। तो आइए यहाँ के बच्चों की कुछ संगीत की विशेष कला को भी हम यहाँ पर देखते हैं और सुनते हैं किस प्रकार से यहाँ के बच्चों ने संगीत सीखा है, कैसा यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है बहुत ही अच्छे संगीत के सुरों को एक साथ मिला करके हमारे सामने आप सभी को कुछ स्पेशल परफॉर्म करके यहाँ पर बता रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी शुरू करें एक बहुत ही शानदार सा संगीत सतपुड़ा एकेडमी के इन बच्चों के माध्यम से। कला निपुणता में संगीत वाद्य यंत्रों से देशभक्ति और फिल्मी संगीत पर नन्हे बच्चों का सुमधुर संगीत तो मन मोह ही लेता है। यहाँ बच्चों की प्रस्तुति सुनकर लगता है मानो इन्हीं के बीच बैठकर इन नन्ही कलाओं के प्रदर्शन का ही केवल आनंद लिया जाए। नृत्य की बात करें तो अलग अलग तरीकों से बच्चों में नृत्य की कला प्रदर्शन को तराशा जा रहा है। यहाँ एक नन्ही बच्ची अपनी प्रारंभिक उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी है। साथ ही सेमी क्लासिक, पॉप आदि कई तरह के नृत्य बच्चों को अत्यंत लुभा रहे हैं।
सतपुड़ा एकेडमी में चल रहे समर कैंप की अब हम आ चुके हैं डांस एक्टिविटी और डांस क्लासरूम में, और आइए यहाँ के बच्चों से जानते हैं कि ये डांस एक्टिविटी में क्या क्या सीख रहे हैं इस समर कैंप के अंदर और इस ग्रीष्मकालीन शिविर के अंदर। तो आपका समर कैंप जो चल रहा है, कितने टाइम से आपने ये ज्वाइन किया हुआ है? मैम 1-1.5 महीना हो चुका है। ओके, क्या नाम है आपका? मुस्कान मालवी। मुस्कान, क्या सीखा आपने? 1.5 मंथ आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो। डांस में कौन कौन सी एक्टिविटी आप कर चुके हो? मैम मैं फ़ुटबॉल भी करती हूँ और डांस तो मेरी हॉबी है, और देवेश सर की वजह से आज मैं इतनी आगे हूँ कि मैं बता नहीं सकती, और मैं इनसे बहुत टाइम से सीख रही हूँ डांस, और हम इंडियन बॉलीवुड डांस सीख रहे हैं। ओके, तो इंडियन बॉलीवुड डांस सीख रहे हैं। और आइए और भी बच्चों से जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पर कितने समय से डांस सीख रहे हैं और क्या क्या सीखा है। आपका नाम क्या है? मान्यता सोलंकी। मान्यता, आपकी स्माइल तो बड़ी अच्छी है, आप इतना अच्छा डांस कर लेते हो? कब से सीख रहे हो आप? 1-1.5 महीने से। ओके, तो आप इसी स्कूल से हो प्रॉपरली? नहीं। ओके, तो डांस आपकी हॉबी है? हाँ, ओके, तो क्या क्या सीखा है आपने डांस में अभी तक? बहुत कुछ। बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आइए कुछ स्पेशल भी हम बच्चों से आपकी बात करवाते हैं। देखिए, बहुत ही छोटे बच्चे यहाँ पर हैं इस पूरे डांस हॉल में। तो आपका नाम क्या है? वंशिका सोलंकी। वंशिका, आप मुझे बताइए कौन कौन से सॉन्ग पे आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है? सारे। सारे? कुछ 1-2 सॉन्ग्स के नाम। एक तो टिप टिप बरसा पानी, और एक श्री गणेशा देवा, जी, और एक जल्दी कुड़ी। ओके, तो आपको जो ये सब परफॉर्मेंस सिखाते हैं यहाँ पर कितना टाइम हो चुका है आपको इनसे सीखते हुए? 2 घंटे। बस 2 घंटे? 2 घंटे में इतना सब कुछ सीख चुके हो आप? देखिए, ये बच्चों की जो ये हंसी ठिठोली वाली चीज़ें होती है ना कहीं ये सारी एक्टिविटी से ही बच्चों के अंदर आ पाती है। और आइए और भी कुछ हम ग्रुप्स और डांस के क्लासेस के इन बच्चों से जानते हैं यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? अनुष्का सोलंकी। अनुष्का, कौन कौन सी डांस एक्टिविटी आपको यहाँ पर करवाई जा रही है? सर, मैम बहुत सारे सॉन्ग सिखा दिए अभी देवेश सर ने। अच्छा, और कैसा लग रहा है आपको? आपने समर कैंप पहली बार ज्वाइन किया है यहाँ पे? नो मैम। तो आप हमेशा करते हो? यस मैम। ओके, अच्छा, क्या खास बात है इस समर कैंप की? आप हमेशा यही समर कैंप ज्वाइन क्यों करते हो? आप अलग से भी डांस क्लासेस जा सकते हो, बट यहीं पर क्यों ज्वाइन किया आपने? मैम, हमको यहाँ पे जो भी सिखाते हैं ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। Okay. और फ्री स्टाइल में सिखाते हैं हमको। ओके, तो बहुत ही फ्रीली यहाँ पर बच्चों को जो है कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, इसलिए बच्चे बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ जो है यहाँ पर ये समर कैंप को ज्वाइन करते हैं, अदर से क्लासेस ज्वाइन नहीं करते हैं। और आइए कुछ और भी बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल, आपने कितनी कोमलता के साथ डांस सीखा है यहाँ पर? बहुत। बहुत। अच्छा, पहली बार यहाँ का समर कैंप ज्वाइन किया है? ओके, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पूरे 1 मंथ से हो आप? हाँ। ओके, तो क्या क्या सीख चुके हो? कौन कौन सी परफॉर्मेंस आपकी रेडी हो चुकी है? हमारी एक शुभ दिन हो गई है, और गणेश वंदना, ओके, बसुरी, और तेरी मिट्टी। ओके, तो कोमल, आपसे इतना जानना चाहती हूँ मैं कि जो सतपुड़ा एकेडमी में समर कैंप लगा है ये हमेशा यहाँ पर लगता है, तो क्या आप इसको हमेशा ज्वाइन करोगे? आप सिर्फ पर्टिकुलर डांस सीख रहे हो या और भी एक्टिविटीज़ सीख रहे हो यहाँ की? मैं अभी तो डांस ही सीख रही हूँ। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ की एक्टिविटी में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम यहाँ के दूसरे क्लासरूम में आ चुके हैं जहाँ पर डांस में इन्हें कुछ वेस्टर्न और सेमी क्लासिकल और ऐसे कुछ सांस्कृतिक नृत्य के ऊपर भी तैयारियाँ बच्चों को करवाई जा रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कुछ मिडिल एज के बच्चे भी हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, इनसे कुछ हम चर्चा करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भावी त्रिवेदी है। भावी से मैं आपको इसलिए मिलवा रही हूँ क्योंकि इन्होंने अभी इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं अवार्ड जीता है और ये जीत कर आए हैं और ये सतपुड़ा एकेडमी की ही स्टूडेंट है। आपने डांस में आई थिंक क्लासिकल में शायद परफॉर्म किया था इंटरनेशनल लेवल पे। फ्री स्टाइल, वेस्टर्न, क्लासिकल। ओके, तो आपको सभी परफॉर्मेंस आती है? हाँ। तो आपने ये कितने टाइम से डांस में आप हो, और समर कैंप का अगर हम बात करें तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर समर कैंप में। ओके, डांस में कब से हो आप? मैं अभी मुझे 4-5 महीने हुए हैं। ओके, और इतनी जल्दी आप इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुके हो? यस। क्या बात है। तो सभी से चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां पहले इनके लिए, क्योंकि
इतने कम समय में इंटरनेशनल लेवल पे कोई परफॉर्मेंस करके आना ये बहुत ही गर्व की बात है। और ये सतपुड़ा एकेडमी की पूरी एंटायर टीम का बच्चों के साथ जो सपोर्ट रहता है वो हमें देखने के लिए मिल पा रहा है कि कितना अच्छा है। बच्चों की कलाओं को भी यहाँ पर निखारा जाता है बहुत ही अच्छे से। और आइए कुछ छोटे छोटे बच्चे और भी हमारे साथ मौजूद है। आप कुछ बोलोगे हमें डांस एक्टिविटी के बारे में? नाम क्या है आपका? वेदिका। वेदिका। वेदिका, आपने समर कैंप में डांस सीखा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ का डांस सीखकर? अच्छा। अच्छा लग रहा है। कोई और हमसे बात करना चाहेगा यहाँ पर? कोई कुछ बताएगा हमें? आप कैंप में क्या सीख रहे हो, कैसा सीख रहे हो? आप बताओगे? क्या नाम है आपका? कृषिका वागवान। जोर से बोलिए। कृषिका वागवान। कृषिका। ओके, तो कृषिका समर कैंप में कैसा लग रहा है आपको? आप डांस एक्टिविटी में ही हो या किसी और एक्टिविटी में हो? सिर्फ डांस। अच्छा लग रहा है सीखकर? ओके, कोई और मुझे कुछ बताएगा यहाँ से कि कैसा? अच्छा, आप सभी मुझे बताइए कि यहाँ की जितनी भी समर कैंप एक्टिविटीज है इसमें आप लोगों को मजा आ रहा है? यस और नो? ओके, तो अच्छा, डांस के साथ साथ कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है यहाँ पर डांस के अलावा भी? बहुत सारी एक्टिविटी है, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, डांस भी है, मेहंदी, ओके स्ट्रेचिंग, ओके, तो आपने सभी में पार्टिसिपेशन लिया हुआ है? सिर्फ डांस में। ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे डांस करके। ओके, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सोनाली वर्मा। थैंक यू सोनाली, थैंक यू। तो आप सभी से एक बार फिर से चाहती हूँ, समर कैंप में मजा आ रहा है? इधर से सभी को मजा आ रहा है? तो ये बच्चों की जो यस वाली खुशी है ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से बच्चे यहाँ पर सीख पा रहे हैं कुछ जो उनके वाकई में कलाओं को निखार रहा है। वहीं हस्तकला, पेंटिंग आदि कलात्मक विधाओं में बालिकाओं की विशेष रुचि रहती है। आज के आधुनिक मशीनी युग में भी सतपुड़ा एकेडमी यहाँ पर हर एक उम्र के अंदर हाथों की कलाओं को पिरोने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं मेरे आसपास चारों ओर बच्चों के हाथों के माध्यम से बनी हुई जो कला एक है कहीं ना कहीं, जैसे हम देख सकते हैं कि ये कुछ मैक्रम की चीज़ें हैं, ये हाथों से बनाई जाती है। बच्चे यहाँ पर मेहंदी सीख रहे हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी कला होती है हाथों की, जो सबके अंदर नहीं होती। इन्हीं कलाओं को कहीं ना कहीं सतपुड़ा एकेडमी यहाँ पर इस समर कैंप के अंदर स्पेशली बच्चों के अंदर पिरोने की कोशिश कर रहा है। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गृहिणियाँ हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं उन्हें भी इस समर कैंप का एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठाने का मौका यहाँ पर मिल पा रहा है। यहाँ पर मेहंदी, सिलाई और साथ में बहुत सारी ऐसी आर्ट और क्राफ्ट की चीज़ें जो कि पेपर कटिंग के साथ या मैक्रम के साथ कहीं ना कहीं ज्वेलरी मेकिंग जो हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सिखाई जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज के समय में भी बच्चों के अंदर इन कलाओं को पिरोना ये एक बहुत ही कहीं ना कहीं अलग सोच है और इसकी उम्मीद हम हर कहीं हर किसी क्षेत्र में नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही स्पेशल आप सभी के लिए आप देखिए यहाँ पर सतपुड़ा एकेडमी के स्पेशल समर कैंप में बच्चों के अंदर ये हाथों की कलाओं को पिरोने का एक छोटा सा प्रयास। वंदना, आपने समर कैंप में ही ज्वाइन करके मेहंदी सीखी है या इसके पहले से सीख रहे हो आप? नहीं, यहीं पे ही सीखी है। तो कितना सीख पाए हो आप? थोड़ा सीख पाए, मतलब ऐसा सीख पाई कि मतलब बना सकती हूँ, मतलब अच्छा। Perform कर सकते हो, मतलब हाँ आप किसी और के हाथों में मेहंदी बना सकते हो। हाँ, बना सकती तो ये अभी शायद 1 मंथ ही हुआ है आपको यहाँ पर सीखते हुए। तो कैसी ट्रेनिंग मिली है आपको? अच्छे से प्रॉपर्ली सिखाया गया है? हूँ, अच्छे से मिली। ओके, और आइए कुछ यहाँ पर और भी हमारे साथ गृहिणियाँ मौजूद है तो इनसे भी जानते हैं। मैम, आपको 2 मिनट आपका समय लेना चाहूँगी। आपका शुभ नाम? लक्ष्मी चंदे। आप अपने गृह कार्यों से सेवानिवृत्त होकर के यहाँ पर मेहंदी की कला सीखने आ रहे हैं, ये आपका अनुभव कैसा है सतपुड़ा की टीम के साथ? ये बहुत अच्छा लगता है मुझे सीखना। ये अपने आप में एक कला है, अगर हम कुछ सीखेंगे तो कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन जैसे आपकी बहुत ही छोटी छोटी आपसे बहुत ही छोटी छोटी उम्र के बच्चों के साथ ये आप इस चीज़ें सीख पा रहे हो, तो ये एक अलग अनुभव शायद आपके जीवन का है। तो जो आपको ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है इन चीज़ों को लेकर, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? कैसे सिखाया जाता है? यहाँ बहुत अच्छे से सिखाते हैं मैम भी, एक एक चीज़ बहुत बारीकी से सिखाते हैं। छोटे बच्चों को उनको हिसाब से सिखाते हैं, बड़ी लेडीज़ को उनके हिसाब से सिखाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं। क्या बात है। तो आप देख सकते हैं मतलब
कलाओं को सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, एक जज्बा होता है सभी के अंदर, जो कि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल पा रहा है। और इसी के साथ देखिए यहाँ पर बच्चे सिलाई का काम भी कर रहे हैं, सिलाई भी सीख रहे हैं और छोटी छोटी ड्रेसेस बनाने का काम किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? तनीषा चौहान। तनीषा, कब से सीख रहे हो आप? सिर्फ सिलाई सीख रहे हो या समर कैंप की किसी और भी एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया है? सिलाई। तो कैसा अनुभव रहा आपका? अच्छा है, सीख पाए हो आप कुछ? हाँ बिल्कुल। ओके, तो किसने सिखाया है आपको यहाँ पर ये? वो मैम का नाम? मैम का नाम नहीं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैक्रम से कुछ बनाया जा रहा है, जो कि घर में आपके सुंदरता को दिखाने वाले शीशे को बहुत ही अच्छे से सजाया जा रहा है। आपका नाम क्या है? नीलम बैरागी। नीलम, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आप कितने टाइम से ये कला सीख रहे हैं? थोड़े टाइम से। अभी हाँ, कैंप थोड़ा- में? हाँ पर। ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा रहा। अच्छा, अच्छे से ट्रेनिंग मिली है? हाँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो देख पा रहे हैं आप सतपुड़ा एकेडमी के द्वारा ये पूरी कलाओं का भंडार जो है यहाँ के बच्चों के अंदर, यहाँ की गृहिणियों के अंदर, और जिसके अंदर कुछ सीखने का जज्बा है, ललक है, उनके अंदर भरा जा रहा है। समर कैंप में स्केटिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, खो खो, कबड्डी आदि गेम्स का आनंद बच्चे बड़े ही रुचि से उठाते हैं और साथ ही आपसी मनोरंजन में उस सुविधा में उत्कृष्ट प्रदर्शन भी करते हैं। इन्हीं के अतिरिक्त मेहंदी, पेंटिंग, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस आदि कई अन्य विषयों और कलाओं में बच्चों को संवारने का काम किया है। सतपुड़ा एकेडमी के शिक्षकों ने और इन्हीं शिक्षकों, कोच और ट्रेनर्स के विशेष मार्गदर्शन में विशेष अध्ययन बच्चों को कलात्मक बना रहा है। इससे न केवल बच्चे शैक्षणिक तौर पर मजबूत होंगे अपितु शारीरिक रूप से भी मजबूत होंगे। आपको बता दें, समर कैंप में हर विधा के विशेष प्रशिक्षित और अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन बच्चों को मिल रहा है। यही कारण है सतपुड़ा एकेडमी के अतिरिक्त अन्य कई विद्यालयों के बच्चे भी इस कैंप में अपनी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इंडोर गेम्स के अतिरिक्त सुबह योगा, एरोबिक्स, सूर्य नमस्कार आदि का आयोजन होता है। साथ ही क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेलों में भी बच्चों को संवारा जा रहा है। इन्हीं के अतिरिक्त आत्मरक्षा से जुड़े खेल जैसे जूडो, कराटे, जिजुत्सु जैसे खेलों को भी समर कैंप में शामिल किया गया है। समर कैंप में संचालक भानु प्रताप सिंह सैंधव, प्राचार्य नरेश पंचौली के सहयोग से समय समय पर कला, साहित्य और खेल से जुड़े अति विशिष्ट जन समर कैंप का अवलोकन कर चुके हैं। अतिथियों ने समर कैंप की सराहना तो की ही, साथ ही अपने क्षेत्र से जुड़े कला, साहित्य और खेलों के विशेष गुण भी समझाए। समर कैंप को लेकर इन्हीं में से एक अतिथि के कुछ शब्द थे। मालवा में भगवान श्री कृष्ण का गुरुकुल उज्जैन रहा, जहां उन्होंने 14 कलाओं में निपुणता हासिल की। वहीं सतपुड़ा एकेडमी आज 10 कदम आगे बढ़कर 24 विधाओं में बच्चों को काबिल बना रही है, जो कि प्रशंसनीय है। विगत 5 सालों से हम लोग इस कैंप को चला रहे हैं और निस्वार्थ भाव से चला रहे हैं। उसके बाद हमारे जो चेयरमैन सर हैं श्री राय सिंह जी सेंधव, उनका बड़ा सहयोग रहा है इसमें हमको। उन्होंने हमेशा इस काम में हमारी हेल्प करी है। और समर कैंप में आज 40 दिन हमारे समर कैंप को हो चुके हैं। इस बीच में जो बच्चे आ रहे हैं तो थोड़ी समस्या तो थोड़ा धूप की रहती है। तो धूप की समस्या को रहते हुए हमने हमेशा ये सोचा है कि थोड़ा सा हम लोग जब हम लोग उनको वार्म अप एक्सरसाइज करवाते हैं, एरोबिक्स करवाते हैं, तो थोड़ा सा हम इसको थोड़ा डीप तक लेके जाते हैं, ताकि थोड़ा सा धूप कम होती जाए और छाँव आती जाए, जिससे वो प्रॉपर रूप से खेल सके। पानी की हमने उत्तम व्यवस्था रखी है। चिल्ड वाटर उनको मिल जाता है, आरओ का पानी मिलता है, वाटर कूलर सब एक्यूरेट काम कर रहे हैं यहाँ पे। और एक्टिविटी तो कम से कम 15 से 17 एक्टिविटी यहाँ पर चल रही है। सभी कोचेस, सभी एक्टिविटी टीचर अच्छे अपने तन मन धन से लगे हुए हैं। और बेसिकली पेरेंट्स का भी जो रुझान इसमें देखने को मिल रहा है कि हर बार, मतलब विगत लास्ट 5 ईयर से मैं देख रहा हूँ, इस बार बच्चों का रुझान काफ़ी बढ़ के आया। पेरेंट्स का भी रुझान है और बच्चों का भी रुझान है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा है 2 साल पहले जो कोरोना का जो समय गया है, उस समय में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी की व्यक्ति, किसी भी के पास भी कितना भी धन हो, लेकिन वो उसका धन किसी भी काम नहीं आया। केवल इसीलिए क्योंकि जिन बच्चों का इम्यून सिस्टम खेलने के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू उन लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा हुआ है, उस वजह से आज सबको ये बात पता चल गई है कि आप हेल्थ इज़ वेल्थ, और आप अच्छा खेलोगे तो ही आपका सिस्टम, इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा, आपकी डाइट अच्छी होगी और आप आगे भी लॉन्ग टाइम तक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। और अंत में समर कैंप की संध्या प्रार्थना का आनंद तो देखते ही बनता है। इस प्रार्थना में समर कैंप में भाग ले रहे सैकड़ों विद्यार्थियों का एकत्रीकरण
और इसी के साथ देशभक्ति प्रार्थना का सैकड़ों आवाजों का संगीत मंत्रमुग्ध कर देता है। और ये न केवल विद्यालय प्रांगण में गूंजता है बल्कि आसपास के क्षेत्र के आम जनों को भी उत्साहित कर देता है। भारत ने सारे जग को जीने का ढंग सिखाया है। इस भूमंडल पर भारत ही विश्व गुरु कहलाया है। भारत ने सारे जग को जीने का ढंग सिखाया है। सतपुड़ा एकेडमी में चल रहे समर कैंप यानी कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय में बहुत ही विशेष एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चों को करवाई गई है। आपने देखा, हम सभी ने देखा कितनी अच्छी अच्छी कलाओं को कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर पिरोया जा रहा है, समाया जा रहा है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात करें तो बच्चों के अंदर खेल कूद को लेकर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर बच्चों को करवाई गई है। सभी झलक देखने के बाद यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है सतपुड़ा एकेडमी से प्रिंसिपल सर मिस्टर पंचोली जी। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं कुछ इस सतपुड़ा एकेडमी में चल रहे समर कैंप के विषय में। सर नमस्कार, आपसे जानना चाहते हैं इस समर कैंप के बारे में, ये कितने समय से यहाँ पर किया जा रहा है और इसकी विशेषता क्या है? स्कूल की शुरुआत ही हमने समर कैंप से किया था। 2015 में एस्टेब्लिश्ड है हमारा सतपुड़ा एकेडमी और हमने शुरुआत में ही सबसे पहले समर कैंप आयोजित किया जिसमें विभिन्न स्कूलों के अधिक से अधिक 30 से अधिक स्कूलों के विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया और हर साल प्रतिवर्ष हम इसको आयोजित करते हैं जिसमें 400 से 500 विद्यार्थी इसमें भागीदारी लेते हैं। और ये जो भी समर कैंप में सीखते हैं इसका फिर हम एक मंच प्रोवाइड करते हैं इन बच्चों को ताकि ये जो इन्होंने सीखा है वो उसे दिखा सके, अपनी प्रतिभा को दिखा सके, लोगों के द्वारा उत्साहवर्धक हो और एंजॉय करें इस समर कैंप को, इन स्कूल की छुट्टियों को। बच्चों को प्रतिभावान बनाने का भी कहीं ना कहीं संकल्प सतपुड़ा एकेडमी यहाँ पर लिए हुए है क्योंकि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तो वो करते ही है शिक्षा के साथ। सर जैसे ये समर कैंप में आपने इतनी सारी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए रखी है तो क्या ये निरंतर जब रेगुलर सेशन चलता है स्कूल का तो भी बच्चे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाते हैं? हमारे नियमित स्कूल में जब हमारा स्टडी चलती है उसमें हमने एक पीरियड एक्टिविटी पीरियड भी रखा है जिसमें ये सारी विधाएँ जितनी भी हैं 24 लगभग विधाएं हैं तो बच्चे अपनी रुचिपूर्वक इन विधाओं को ज्वाइन करते हैं और पूरे वर्ष भर प्रशिक्षित होते हैं। एक पीरियड हमने सेपरेट केवल एक्टिविटी के लिए ही रखा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो ये आज भारत सागर न्यूज़ की पूरी टीम यहाँ पर आप लोगों को लेकर आई थी सतपुड़ा एकेडमी के विशेष समर कैंप में और यहाँ पर आज का दिन ढलने के साथ साथ समर कैंप जो है वो भी क्लोज हो चुका है। तो ऐसे ही किसी और भी दिवस की खास जानकारियों के लिए, खबरों के लिए आप बने रहिए मेरे साथ यानी कि भारत सागर न्यूज़ के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें और अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप हमारी जितनी भी खबरें हैं, जितनी भी जानकारियां हैं उसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी सतपुड़ा एकेडमी की आपको कैसी लगी। थैंक यू।